बेगूसराय के भगवानपुर इलाका आज पूरे दिन रण क्षेत्र में तब्दील रहा। एक हत्या की वारदात के बाद गुस्साए भीड़ ने अचानक स्थानीय थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमला बोल दिया और पूरे थाना में तोड़फोड़ करते हुए थाना परिसर में लगी कई वाहनों को और स्वास्थ्य केंद्र में लगे मेडिकल उपकरणों को ईंट डंडे से मार मार कर नष्ट कर दिया। इतना ही आक्रोशित लोगों ने थाना में मौजूद पुलिस कर्मियों को भी बुरी तरह से पीटा। देखिए भगवानपुर थाना की यह भयावह दृश्य। जानकारी हो कि बीते 9 फरवरी की रात भगवानपुर थाना क्षेत्र के दहिया गांव के मुसहरी टोला में गांव के ही एक दबंग युवक अक्षय कुमार ने आग ताप रहे महादलित टोले के दामाद के साथ मामूली विवाद के बाद मारपीट कर ली थी। इसका विरोध करने पर उसके रिश्तेदार अर्जुन सदा को गोली मार दी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान कल शुक्रवार को पटना में मौत हो गई थी। आज अर्जुन सदा की मौत की खबर मिलते ही गांव के सैकड़ों महिला व पुरुषों ने भगवानपुर चौक के पास मृतक के शव को सड़क पर रखकर भगवानपुर समसा पथ को घंटों जाम कर दिया और 5 लाख रुपए नकद आर्थिक मुआवजा देने और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। इसी बीच काफी देर तक ग्रामीणों की बात सुनने जब को वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो लोग आक्रोशित हो गए और भगवानपुर थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धावा बोल दिया और सब कुछ तोड़फोड़ डाला। घटना की भयावहता को देखते ही तुरंत मौके पर कई थानों की पुलिस बल के साथ एसपी योगेंद्र कुमार पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलवक्त स्थिति पूरी नियंत्रण में है और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मीडिया से बात करते हुए एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि 2 दिन पूर्व एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद लोग मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस जाम के दौरान ही कुछ असामाजिक तत्व ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए और इनके द्वारा थाना में वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। भीड़ के द्वारा भगवानपुर थाना में लगे 4 वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही थाना के फर्नीचर और सीसीटीवी को तोड़ते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी तोड़फोड़ की है। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना के ब्लॉक में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कुछ लोगों ने अंदर आके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे फोर्स भी है, एसटीपीओ और एसएचओ भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो जांच में ये पाया गया है कि 2 दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। उसके लिए छापेमारी भी चल रही है। इन लोगों को मुआवजा प्रस्ताव भी इनका आया है, तो मुआवजा भी देने की ही प्रक्रिया में है। आज सुबह ये लोग ब्लॉक ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे और इसमें ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों ने उनको उकसाया। उसके बाद उन्होंने एक पुलिस अफसर है उन पे ईंटा चला के हमला कर दिया और उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा यहाँ गेट पे आ गया और उन्होंने यहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ उनमें तोड़फोड़ की। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो हमारी रिजर्व फोर्स थी वो पहुँच गई और स्थिति को काबू में किया। और वीडियो फुटेज जो यहाँ पे हम लोग को मिला है उसमें 2-3 लड़के क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे रिजर्व फोर्स भी है, जो कि अभी यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, सामान्य है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि रात में भी सड़क जाम किया गया था, दिन में भी किया गया था। बढ़िया अधिकारी बुलाने की मांग की और पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई। सिर्फ इंस्पेक्टर आके समझाए बुझाए, इसी के कारण आक्रोश बढ़ा है। देखिए ऐसी बात नहीं है। कल जब इन्होंने रोड जाम किया था तो पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पे आए थे और प्रशासन के भी लोग थे, उनको समझाया गया था, वो मान भी गए थे। उनको मुआवजा देने का भी जो प्रक्रिया है वो भी किया जा रहा था और आज भी जब वो लोग बैठे हुए थे तो सेम बातों के लिए ही बैठे हुए थे। इसमें और भी ज़्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है, चूँकि SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके लिए प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन जो हम लोग को पता चला है वहाँ पे कैमरा देखने से ब्लॉक के ऑफिस के पास में कि कुछ बाहर के लोग असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल थे
और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के भीड़ को बरगलाया है और उसी में कुछ महिलाओं ने आके यहाँ पत्थर चला दिया है, लेकिन तुरंत पुलिस पहुँच गई थी, स्थिति काबू में है, सामान्य है। और जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सभी पे कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। कारण क्या सामने आया अभी तक? कारण देखिए, ये तो जिन्होंने उकसाया है उनसे पूछताछ करके ही पता चलेगा और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एसपी ने कहा कि हत्या के मामले में आरोपी की पहचान कर ली गई है। हत्या का कारण मामूली विवाद है, इसी को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। कारण क्या है? देखिए, जो 2 दिन पहले हत्या हुई थी उसमें FIR दर्ज हो गई है। उसमें मेन बात ये थी कि जो इसमें मृतक था वो लोग बैठ के आग ताप रहे थे और जो अभियुक्त है वो बगल से गुजर रहा था। किसी बात को लेके दोनों में कहासुनी हुई, बहस हुई और उसी में प्रतिशोध में आकर के उसके हाथ में पिस्टल था, उसने ये गोली मार दी। तो ये एक प्रकार का आपसी रंजिश आप इसको कह सकते हैं। इसमें और कोई दूसरा मोटिव नहीं सामने आया है। तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। STPO टेंगड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम बनी हुई है। उस व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है जिसने गोली मारी थी और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति पे की जाएगी। आइए जश्न मनाइए तनिष्क के साथ। तनिष्क प्रेजेंट्स विवाह वेडिंग ज्वेलरी, ए ज्वेल फॉर एवरी ट्रेडिशन। पाइए 100% एक्सचेंज मूल्य आपके पुराने सोने के गहनों पर। किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए 22 कैरेट और अधिक के सोने पर लागू। सोने की ज्वेलरी के बनवाई शुल्क पर 20% तक की छूट की पेशकश। तनिष्क बेगूसराय, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय। ऑल डे ओपन।